गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से बात करेंगे और हम डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स की प्रेपरेशन को देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, उनके रिएक्शंस भी देखेंगे और उनकी इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एलिफेटिक का आपके पास मीनिंग होता है बगैर रिंग स्ट्रक्चर के। जैसे आपने एरोमेटिक पढ़ा था ना, एरोमेटिक का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर आपके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, वो भी हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास जो एलिफेटिक होते हैं ना, वो होते हैं स्ट्रेट चेन, जो है ना, यानी स्ट्रेट चेन वाले, कि उनके अंदर हमारे पास ना कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होता, बस चेन ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen। वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हमने इस चैप्टर में उन कंपाउंड्स के हवाले से बात करनी है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट है। तो इस चैप्टर में हमने बात करनी है किसके बारे में, अल्केन्स के बारे में, उसके बाद अल्कीन्स के बारे में, उसके बाद अल्काइंस के बारे में। ठीक है, और लास्ट में हमने बात करनी है बेंजीन के बारे में। ठीक है, क्योंकि बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना क्लासिफिकेशन किस तरह है हाइड्रोकार्बन्स की। क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास ना एक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और एक होते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब हमारे पास क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की हमने बात जो है आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा कि हमारे पास जो अभी मैंने आपको जो है जो लास्ट वीडियो मेरी गुजरी है जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें भी मैंने बात की हुई है कि क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, ठीक है, और एरोमेटिक होते हैं। और हमने ये बात की थी कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना वो स्ट्रेट या ब्रांच्ड चेन होते हैं। ठीक है, तो उनको हम उस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम उनको इधर जैसे मैं लिख रही हूँ ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो उनको हम क्या कहते हैं, अल्कीन या अल्काइन। अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास ना थोड़ी सी क्लासिफिकेशन आ गई कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो किस तरह क्लासिफाई हुए हैं। नेक्स्ट अब हमने ना वन बाय वन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के इंट्रोडक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज और उनके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं।
हमारे पास आ जाते हैं अल्केन्स। अल्केन्स का सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अल्केन्स का हमें पता है कि अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो क्या मतलब है, इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, और हमारे पास इनके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इनका जो जर्नल फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। और हमारे पास हम इनको क्या कहते हैं, इनका एक और नाम भी है जो कि है पैराफिन्स। इन्हें पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। अगर हम इनको रिएक्शन में डालते हैं ना तो अल्केन इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि इनके अंदर ना सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये रिएक्शन इतना नहीं देते, तो इसलिए इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास अल्केन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हमारे पास जो नंबर 1 पे आ जाता है, C1 से लेके C4 तक जितने भी अल्केन्स हैं ना वो क्या हैं, गैसेस हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे C5 से लेके C15 तक हमारे पास जो है C17 तक हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो लिक्विड्स हैं, और C18 से ऑनवर्ड हमारे पास क्या है, C18 से ऑनवर्ड हमारे पास क्या है, सॉलिड्स हैं। ठीक है, और वो भी वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है, हमारे पास नंबर 2 पे जो अल्केन्स होते हैं ना वो कलरलेस भी होते हैं और ओडरलेस भी होते हैं। इनका ना तो कोई कलर होता है और ना ही इनकी कोई स्मेल होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी होती है ना, इनका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। कब डिक्रीज करता है, जब इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते जाते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, नंबर 4 इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनमें जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होते हैं ना अल्केन्स में, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन जो ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ना अल्केन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की। नेक्स्ट आ जाता है इनका नॉमेनक्लेचर, कि हम इनको नेम किस तरह देते हैं। हमारे पास अब एक एग्जांपल है, जैसे कि CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, अब हमने ये जो हमारे पास एक लॉन्ग चेन है ना, इसके अंदर हमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा, यानी कोई ब्रांच नहीं मिल रही। ये कार्बन ये भी अकेला है, इसके ऊपर या नीचे कोई ब्रांच नहीं है, इधर भी कोई ब्रांच नहीं है, तो हम अब इस पूरी चेन को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी भी इसको नंबरिंग देंगे, इस चेन को, कार्बन्स को। तो हमारे पास ना ये 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। ठीक है,
और ये स्ट्रेट चेन है, इसीलिए इसके साथ हम N लगाएंगे। ये क्या है? N पेंटेन है। ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास इसी चेन के अंदर अगर हम देखें, इसी चेन के अंदर हमारे पास अगर कोई ब्रांच होती, ठीक है, जैसे मैं एक ब्रांच इधर लगा देती हूं, ठीक है, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होता, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास आ गया है, तो अब मैंने इसके अंदर लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है बगैर सब्स्टिट्यूएंट के। तो मैं इस चेन को सिलेक्ट करूंगी, ये मेरे पास मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो मेरे पास अब मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकती हूँ या इधर से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरे पास अब चेन पूरी किसकी है? 5 कार्बन्स की, यानी कि ये पेंटेन है। और जब हम इस मिथाइल को नंबरिंग देंगे तो हम 1 लिखेंगे, क्योंकि वो 1 वाली पोजीशन पे है, 1 वाले कार्बन के साथ अटैच है ना, तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और हमारी पेरेंट चेन कौन सी है? पेंटेन की। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1 मिथाइल पेंटेन। उसी तरह अगर मैं दोबारा इसी चेन को ले लूं, ठीक है, और मैं इधर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देती हूँ, ठीक है, अब मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा दिया, ठीक है, और एक मैंने सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा दिया। अब मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया। अभी भी मैं क्या करूंगी, मैं एक लॉन्ग चेन को सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है, जो कि मेरी यही लॉन्ग चेन है। तो नंबरिंग में दूंगी दोबारा, दोबारा मेरे पास क्या है? पेंटेन। लेकिन अब मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो बढ़ गए, और सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, यानी दोनों मिथाइल हैं। तो मैं इसे डाई मिथाइल लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 मिथाइल है ना, तो मैं उसे डाई मिथाइल लिख दूंगी। अगर इधर मेरे पास इथाइल लगा होता, CH3 CH2 लगा होता, तो फिर मैं क्या करती? फिर मुझे अलग अलग करना पड़ता। मैं सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करती, यानी पहले मेरे पास इथाइल आता, फिर मेरे पास मिथाइल आता। ठीक है, तो अब मेरे पास 2 मिथाइल हैं, तो मैं उन्हें किस तरह लिखूंगी? 1 3 डाई मिथाइल, और मेरी पेरेंट चेन कौन सी है? पेंटेन की, 1 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह मेरे जो है कंपाउंड का नेम आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है अल्केन का नॉमेनक्लेचर आ गया। अल्केन आपका इंट्रोडक्शन उसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्कीन्स की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाते हैं अल्कीन्स। सबसे पहले अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन है। अल्कीन्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। ठीक है, इनमें डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, उसके बाद इनका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इनका जो जर्नल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n। ठीक है, उसके बाद ये क्या होते हैं? ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद जिस तरह अल्केन को हम पैराफिन्स कहते थे ना, इनको हम क्या कहते हैं? ओलिफिन्स, क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब इनको किसके साथ रिएक्ट करवाया जाए? क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, तो ये ऑयली प्रोडक्ट्स देते हैं, इसीलिए इन्हें ओलिफिन्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास ना अल्कीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया।
नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अल्केन की तरह ही हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, C1 से लेके C3 तक हमारे पास ये होते हैं गैसेस, C5 से C15 तक होते हैं ये लिक्विड्स, और C15 से ऑनवर्ड ये सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या होते हैं, वीकली पोलर, ठीक है, वी वीकली पोलर होते हैं। अल्केन्स भी क्या होते हैं, वीकली पोलर होते हैं। थर्ड हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या करते हैं, ये डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या देते हैं, ल्यूमिनस फ्लेम देते हैं, ठीक है। और एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है इनकी। जिस तरह अल्केन ऑर्डरलेस थे ना, अल्कीन्स ऑर्डरलेस नहीं होते, इनकी एक खास किस्म की स्मेल होती है, ठीक है। तो ये आपके पास ना अल्कीन्स की थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। अब हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं ना, उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसको हमने नेम करना है, तो हम नेमिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग जो है वो वहां से स्टार्ट करेंगे जो डबल बॉन्ड के नजदीक वाला कार्बन होगा। तो इधर डबल बॉन्ड के करीब ये वाला कार्बन है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह नंबरिंग आ गई। अब 3 कार्बन वाली चेन है, इसका मतलब भी ये प्रोपेन है। अगर अल्केन की उसमें हम देखें तो ये प्रोपेन है, लेकिन ये अल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रोपीन कहेंगे, ठीक है। और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 प्रोपीन लिखेंगे, ठीक है। 1 जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, प्रोप हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रोपेन से निकला है 3 कार्बन वाला, और इन हमने एन की जगह इसलिए लगाया है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और ये अल्कीन है, ठीक है। अगर हमारे पास इधर ना चेन होती, यानी कोई ब्रांच होती इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्रांच आ गई, तब भी हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ना। तो हमारे पास अब इस तरह जो है ये आ जाएगा। अब हमारे पास ना 2 वाली पोजीशन पे मिथाइल है और 1 वाली पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारे पास हम सबसे पहले मिथाइल को ले लेंगे, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल और 1 प्रोपीन, ठीक है। इस तरह हम इसका नेम लेंगे कि सब पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट को नाम दिया है, उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन, और फिर हमारे पास वही जो हमारा पेरेंट चेन का नाम था प्रोपीन, वो हमने इधर लिख दिया है, ठीक है। अगर हमारे पास ना इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि हमारे पास ना 2 साइड्स पे डबल बॉन्ड हो, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो, हमारा एक डबल बॉन्ड इधर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना चेन है, तो हम इसको इस तरह देखेंगे
कि हमारे पास ना अब जब हम इसको नेम देंगे तो हम कहीं से भी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इधर से स्टार्ट करें तब भी डबल बॉन्ड नजदीक है, इधर से करें तब भी डबल बॉन्ड नजदीक है, तो हम इसको कहीं से भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, इधर भी हम 1 से इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो अब हमारे पास ना 2 इधर डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशंस क्या है, 1 4। ठीक है, और हमारे पास जो है पूरी चेन क्या है, ब्यूटेन की चेन है। अगर अल्केन के हिसाब से देखें तो हमारे पास क्या है, ब्यूट डाई इन। तो हमारे पास इसका नाम क्या बनेगा, 1,4 ब्यूट, जो हमारा ब्यूटेन है, ब्यूट, और डाईइन। ये डाईइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना इसका नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अल्काइंस को। अब हमारे पास आ जाते हैं अल्काइंस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। तो हमारे पास जो अल्काइंस होते हैं ना, वो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। ठीक है, उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, और उनमें लीनियर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इनका जो जर्नल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n-1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इनका दूसरा कोई नाम नहीं होता। ठीक है, इनको हम अल्काइंस ही कहते हैं, या कभी कभी इनको एसिटाइलिन्स हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्काइंस का इंट्रोडक्शन आ गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास ना ये क्या होते हैं, कलरलेस और ओडरलेस होते हैं, सिवाय फर्स्ट मेंबर के, जो कि कौन है, एक्सेप्ट हमारे पास इथाइन जो है ना, जिसे एसिटाइलिन भी कहा जाता है, उसके अलावा ये बाकी सारे अल्काइंस जो हैं वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। और इथाइन के अंदर एक स्पेशल ओडोर होता है, गार्लिक लाइक ओडोर। ठीक है, इसकी गार्लिक जैसी स्मेल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये C12 C3 क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। C5 से C12 तक ये क्या होते हैं, लिक्विड्स। और C12 से ऑनवर्ड ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करता है। जैसे हमने अल्केन्स में देखा था ना कि वहां ऑपोजिट चीज थी, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करता था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता था। इधर वैसा नहीं है, इधर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। और हमारे पास जो अल्काइंस है ना, वो अल्केन के मुकाबले में क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है ये नॉन पोलर हैं, तो हमारे पास ये सॉल्युबल भी किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनका नॉमेनक्लेचर।
नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हमारे पास ना वही हम ले लेते हैं, ये हमारे पास चेन है जैसे हमने अल्कीन में ली थी, तो हम उसी तरह इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3। बस हमारे पास इधर क्या होगा, 1 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है, और प्रोपीन नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इधर क्या है, ये अल्काइन है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसी तरह अगर हमारे पास इधर हमारे पास अगर हम देखें, इधर हमारे पास एक चेन अटैच हो जाती है, यानी CH3 कोई ब्रांच अटैच हो जाती है, तो इधर हमारे पास जो है वो क्या, नंबरिंग तो इधर से ही हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे पास ना हम इस चेन को लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल 1 प्रोपाइन, वही नाम आएगा, बस हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का नाम साथ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना जो है इस एग्जाम्पल का हो गया नेम। अगर हमारे पास इस तरह की एग्जाम्पल हो कि हमारे पास ना डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अब हम हमारे पास ना जब दो तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना किसी कंपाउंड में, तो हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देते हैं, तो हम डबल बॉन्ड को नंबर पहले यानी फर्स्ट उस पे प्रियोरिटी पे रखते हैं। तो हमारे पास अब सबसे पहला जो यानी नंबर है वो डबल बॉन्ड को मिला है जो कि 1 है, और ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला है, 3, ठीक है। तो अब हमारे पास 1 के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, तो हम इन लगाएंगे इधर, ठीक है। और हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 3 है, ठीक है। तो हमारे पास बल्कि 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 और हमारे पास चेन कौन सी है, ब्यूटाइन है, तो हम इस तरह लिखेंगे, यानी 1 इन 2 ब्यूटाइन। कि अब हम इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है इस वाली चेन में, और 2 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह भी नेम दे सकते हैं कि 1 इन 2 2 हमारे पास, या हम इसको इसी तरह ही नेम हमारा ठीक है, ठीक है, 1 इन और 2 ब्यूटाइन, ठीक है। तो ये आपके पास ना नॉमेनक्लेचर हो गया अल्केन अल्कीन और अल्काइन का, प्रॉपर्टीज हो गई और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें हम अल्केन्स के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उनके हम जर्नल मेथड्स देखेंगे कि उनको किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है, और उनके रिएक्शंस भी देखेंगे फर्दर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी मेरी वीडियोस को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और मेरी वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।